किसी भी सवाल में ये पूछ सकता है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, गुजरात से कितनी दूरी पर मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, कितने घंटे बाद मिलेंगे। ये बातें तुमसे पूछी जा सकती हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? ये ध्यान जरूर रखना, दिया क्या है, पूछा क्या है। जब ये दो स्थान देना, दिल्ली और गुजरात के बीच की दूरी सड़क 880, एक कितने बजे चलती है, कितने बजे, जो पढ़ते जाओ वही लिखते जाओ, साथ साथ लिखना, वरना टाइम खराब ज्यादा जाएगा। जैसे पूरा सवाल पढ़ा तो पूरे सवाल पढ़ने का फिर रिजल्ट क्या, डाक के 3 पात, दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अब भी नहीं आया क्या? और यहाँ पर पेपर में जाने से पहले बढ़िया तरीके से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार इनको कर लेना, तब बात तुम्हारी बनेगी। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कोई डाउट? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पढ़ के दिखाओ जल्दी। सबको आ रहा है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक राजमार्ग है, इस पर 2 स्थान ए और बी हैं। इनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली और पानीपत सोच लो। तो दूरी तो लिखी है मैंने 70 किलोमीटर। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, उनके बीच की दूरी कितनी? यही तो लिख रखा है, यही लिखा है। एक ही समय पर एक कार ए से रवाना होती है, डायरेक्शन नहीं दे रखी है। दूसरी कार बी से ए की ओर जाती है, डायरेक्शन दे रखी है। एक कार कहां से शुरू होती है? ए से। और दूसरी कार बी से ए की ओर। आया? ये कह रहा है यदि दोनों एक ही दिशा में जाएं, ये भी इधर जाएं और ये भी इधर जाए, दोनों एक ही दिशा में जाएं। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक ही समय पर एक कार ए से रवाना होती है और दूसरी कार बी से ए की ओर। यदि ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है, मतलब ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो कितने घंटे में? 7 घंटे में। 7 घंटे ये भी भागी गई और 7 घंटे ये भी भागी गई। 7 घंटे बाद मिल गए। 7 घंटे बाद इन 7 घंटे में ए वाली कार ने जितनी दूरी तय करी, इसने भी तय करी। ये दूरी तो बराबर है। इन 7 घंटे में बी वाली कार ने 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय कर दिए। 7 घंटे में बी वाली कार ने 7 घंटे में 70, तो 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा? तो इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अगर ये 30 है तो 30 गुना 7 210, ये 40 है, 40 गुना 7 280। अगर ये 50 है तो 50 गुना 7 350, ये 60 है, 60 गुना 7 420। 70 ज्यादा, 10 का फर्क है। आया? बोलो ना। अब ये कह रहा विपरीत दिशा में, ये इधर और ये इधर, कह रहा 1 घंटे में मिलेंगे। कितने घंटे में? मतलब 1 घंटे में दोनों ने कितना डिस्टेंस तय किया? कितना? इसने कितना ज्यादा तय किया? कितना ज्यादा? किसको नहीं आया? तो ये आ गया 40 और ये आ गया 30। अब 30 गुना 7 210 और 40 गुना 7 280, 70 ज्यादा। 210 तो आगे के और 70 ये। आया क्या? वेरी गुड। तो दोनों की स्पीड पूछी है 30 और 40। और ये पूछे ए से कितनी दूरी पर, तो 210, बी से कितनी दूरी पर, तो 280। आया? किसको नहीं आया? पक्का? आगे बढ़ाऊं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो, बहुत ही बढ़िया सवाल, वैसे का वैसा है। कब सुधरेगी तुम्हारी आदत? ऐसे मत पढ़ा करो तुम। 1 घंटे में 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक ही समय पर एक कार ए से रवाना होती है और दूसरी कार बी से ए की ओर। यदि ये दोनों कारें एक ही दिशा में जाएं, एक ही समय पर एक कार ए से रवाना होती है और दूसरी कार बी से ए की ओर। यदि ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है, मतलब ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो कितने घंटे में? 7
पहली लाइन पढ़ते रुक जाना चाहिए था। पढ़ो दोबारा। सभी को आया? पक्का आया? यहां से कुरुक्षेत्र लगा लो 150 किलोमीटर, एक राजमार्ग पर दो स्थानों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है, ऐसे कह रहा है। आ रहा समझ में? ये राजमार्ग दोनों तरफ आता जाता है राजमार्ग, इसके बीच में दो स्थान ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी? सभी को आया क्या? अब इसने पहली लाइन जो भी लिख रखी है वो लिख दी मैंने। एक राजमार्ग पर दो स्थानों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। सबको आया? एक गाड़ी ए से रवाना होती है। अब एक गाड़ी जो ए से रवाना होती है उसका पता नहीं किधर रवाना हो गई, जब तक ना कहे अपनी तरफ से नहीं मानना कि उधर गई होगी, ऐसे नहीं कहना। अन्य कार बी से ए की ओर जाती है, एक कार बी से ए की ओर जाती है, इसकी तो डायरेक्शन पता है, इसका नहीं पता किधर जाती है। कहेगा यदि ये दोनों कारें एक ही दिशा में जाएं, मतलब ये भी इधर और अगर ये दोनों एक ही दिशा में जाएं तो कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद मिलती हैं। 5 घंटे में 150 ज्यादा, तो 1 घंटे में 30 ज्यादा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा स्पीड है इसकी। आया क्या? इसके विपरीत एक ही दिशा में एक ही दौर और चलते हैं तो कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी? इसने कितनी ज्यादा? तो 120 बराबर बराबर। इसकी स्पीड 60 और इसकी 90। 90 जमा 60 150, 90 और 30 का अंतर 30। अब ये 60 गुणा 5 300 और 90 गुणा 5 450, 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया। अब कहो नहीं आया? सबको आ गया? आधे ऐसे है ना जो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जो कल ये शिकायत लगा रखी थी कि सुनील सर की क्लास में ऐसे अगले, ये ऐसे कैसे सोते पढ़ा सकता कोई टीचर? या फिर कैसे सोते हो तुम लोग? कभी बिलट कहाँ जाता? एक आधी बार तन्ने भी आंख रहे। अच्छा, और की ना आंख रहे? तन्ने भी और की ने? क्लास में लटका आना बेहद गंभीर बीमारी है, नहीं आना चाहिए। अभी देखो हम तुम लोगों के बारे में बहुत सारी बातें करते नहीं है, डिस्कस करते नहीं, वही बातें डिस्कस करते रहे, फायदा क्या है? अधिकतर बार हम तुम्हारे बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते। जब हमारा सेंटर शुरुआत हुआ था तो तब बच्चों के डिस्कशन के अलावा कुछ था ही नहीं। हाँ या ना? जिनके चेहरे ऐसे लटके रहते थे ना, अभी मैंने और मैडम ने अभी 10 15 20 दिन पहले भी हम डिस्कस किया था कि देखो तब एक ग्रुप वो था, फिर वो ग्रुप था, फिर वो ग्रुप था, फिर वो ग्रुप था, ऐसे हम डिस्कस करते रहते। 4-5 लड़कियों का एक ग्रुप था, हर टाइम ऐसे मुंह रखते थे और मैं बोलता था इनमें से एक भी नहीं लगेगी, और आज रिजल्ट वही है, एक भी नहीं लगी। ये तो चेहरे ऐसे रहते ना, ऐसे मैंने 15-20 दिन पहले भी तुम्हें कहा था। क्लास के बीच में ऐसे लटका आना बेहद गंभीर समस्या। तुम घर पर 2 घंटे एक्स्ट्रा सो बेशक, और क्लास में ऐसे इनएक्टिव रहते हो ना, फिर वहां दिक्कत है। तुम लोगों को 8:15 बजे वाली क्लास कंप्यूटर के लिए लगवाई थी, तुमने एक क्लास और क्यों लगवा ली? इकोनॉमिक्स की क्लास दिन में क्यों नहीं लगवाते तुम लोग? टाइम ही नहीं मिलता। 1 नंबर के आदमी हैं। अपने टाइम टेबल को रीस्ट्रक्चर करो दोबारा से। ओल्ड जनरल बैच वालों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? इसमें एक क्लास सुनील की होनी चाहिए। अब वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, वो इकोनॉमिक्स की हो, वो कंप्यूटर की हो, किसी भी चीज की हो, रनिंग टाइम में क्यों नहीं लेते तुम एक क्लास? कमाल के ढक्कन है।
एक क्लास इंग्लिश की होनी चाहिए, एक क्लास मैथ की होनी चाहिए, एक क्लास मैडम की होनी चाहिए। अब जो 4 साल से आ रहे हैं और आज भी रीजनिंग की क्लास लेनी, उन्हें डूब मरना चाहिए। इसमें से नहीं, क्या बात है भाई साहब? तू एक आधी बार किसी दुकान में गया है? एक आधी बार कभी किसी दुकान में गया है? खड़ा हो एक बार, इधर आ, तेरा मोर बनाता हूं पहले। ये जूती कितने लिया तू? पहले तो जूती बता। है जयपुर ते? अरे वाह, जयपुर ते जूती लिया था, बहुत बढ़िया। दुकान पर ते लिया था, शोरूम पर ते लिया था, सड़क पर ते लिया था, मंदिर आए गए तो ठाके बाजा था। 4 ऑप्शन है तेरे पास। शोरूम पर ते लिया था। शोरूम पे एक के डाल की जूती थी या घने डाल की? घने डाल की। जो तन्ने पसंद करी वाली थी, अब जो उन्ने पसंद थी वह दी थी, जो तन्ने पसंद थी, है ना? वेरी गुड, इतनी बात बतेरी जा एक बात तो। बहुत बढ़िया, ढीलो रे ना तू। तू जूते क्यों ना पहना करता पहले दे? बोले चोट लग रही है, जूते ना पहनेगा चोट लगेगी। तो ये चप्पल कितने ले आया था नहीं बता? सेक्टर 14 जानकी दास मंदिर जो है, उस मंदिर में तो ठाके बाज रहा है। हैं? अच्छा, बीकानेर के पास से मंदिर हुड़े तो ठाके ले रहा है। एक भाई ढिल्लू का छोरा था, मंदिर में गया, भाई शिवरात्रि है, चल मैं भी जल चढ़ाका हूं। उड़ गया, उड़ो की चप्पल ठा ले गया को। अगले दिन आया रोता रोता, बोले हाँ क्यों या? बोले जी को मेरी चप्पल ठा ले गया। फिर बोले तू और किसे की ठा लिया? क्यों? उड़े तो इसने सीखा, अच्छा न्यू भी हो सके है। अर्थ भी हो जो है, जैसे जन्माष्टमी आवेगी, होली दिवाली आओगी, जब अपने एक जोड़ी टोले आवे है? आज भी करेगा काम? आज नहीं है, लिया गेट हो गए। अच्छा पुरानी है, वेरी गुड। ये हंसने की बात नहीं होती, ये सीखने की बात है। जैसे तुम लोग कहीं गए, जैसे तू ये टी शर्ट तू अपनी पसंद ले आया था को दुकानदार की पसंद है? बहू की पसंद है? कितना पसंद कर रहा था बहू ने? हैं? अच्छा तू अपनी पसंद ले आता, फिर यो ले पाछा उन्हें क्या कही अरे के ठा लाया? हैं? बेलन मारे थे, तुम भी देखो थे। बहुत बढ़िया, चल शाबाश। तुम लोगों को जो चीज नहीं चाहिए और वो क्लास लग रही है, वो गलत है ना? ये गड़बड़ है भाई। जिनको देखो, जैसे जैसे कई साल हो गए करते करते फिर वही कहानी। मुझे दिक्कत नहीं है इसके पार्ट के ऊपर, पर तुम जैसे बहुत ज्यादा क्लासेस लोगे ना, बहुत ज्यादा क्लासेस, ये तुम्हारा हाल ऐसा खराब कर रखा है इन्होंने। ये मैंने भी बोला था, अब वो करके एक जोड़ दिया, फिर ये जोड़ दिया, फिर वो जोड़ दिया। इसके बाद एक गारंटी बैच का टेस्ट जोड़ा था तुम्हारे साथ, भाई टेस्ट होगा, उसमें सॉल्यूशन होगा।
भाई साहब ऐसे है ना, जब तुम जो ये काम करते हैं, जब ऐसा टाइम टेबल गड़बड़ होता है तो तुम लोग खड़े होकर के बोला करो सर ऐसे मत करो। हम टाइम टेबल जब बनाते हैं ना तो हमारा दिमाग सौ जगह रहता है इधर उधर। फाइनली प्रोडक्ट तुम लोग हो, यहां पर तुम्हें उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, मामला ये है। ये होता क्या कि 4 जने जो ओल्ड जर्नल में न्यू जर्नल से आए, हमारी रीजनिंग नहीं हो रही, हमारी रीजनिंग नहीं हो रही, हमारी रीजनिंग नहीं हो रही, और ब्रांचों वाले चालू हो जाए हैं, उनको पता होता नहीं बेचारों को कुछ भी। अब रीजनिंग की क्लास कितनी होनी चाहिए? पूरे साल तक रीजनिंग चलती रही, इतना बड़ा रीजनिंग हो गया तो अननेसेसरी टाइम की हरेसमेंट है ये। उसके ऊपर फिर कहेंगे बोला रीजनिंग वाले सर के बारे में ये बोलते फलाने। अरे यार तुम लोगों के पास होने के बारे में ये बात। तुम लोगों ने वो किताबें कर ली, लूसेंट की कुछ किताबें रखी हो, लूसेंट की किताब लेकर के एक प्रैक्टिस कर लो, सर को बोलो कि भाई रिवाइज करवा दो उनको, अगर क्लास लग रही है तो। जो जितनी ज्यादा किताबें कर लेगा उतना फायदा है। लूसेंट की किताब कह रहे थे कि लूसेंट की कुछ किताबें रखी हुई हैं, अच्छी किताबें थी तब हमने मंगवाई थी, कुछ रह गई होंगी। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ हमारे 2-3 नंबर और बढ़ जाए, उसमें क्या पता कौन सा कंसेप्ट आ जाए, कौन सी किताब उनको फंस जाए, कौन से क्वेश्चन रख दें, तो ये 2-3 किताबें होती हैं, 2-3 किताबें तुम्हें कर लेनी चाहिए। रीजनिंग के नंबर पूरे के पूरे होने चाहिए, टाइम बिना खराब किए, इतनी प्रैक्टिस करके जाना। रीजनिंग के नंबर, मैथ के नंबर, पूरे नंबर होने चाहिए बिना टाइम खराब किए, तब होगा तुम्हारा सिलेक्शन। एसएससी का पेपर लीक होता नहीं होता, क्या होता, बिजली पड़ने दो यार, तुम्हारे 25 नंबर के 25 नंबर मैथ के हो जाए, 25 के 25 हो जाए रीजनिंग के, फिर जीके के पीछे पढ़ो, जीके को इसी तरीके से तैयार करो। अब तुम रोज ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ ये दिक्कत है। 8 बजे आकर के बैठ के यहाँ लटके लेते रहते हैं, 3 बजे उठकर चलते हैं, अब फिर बोले हम पास ना होते। कितना बढ़िया टाइम टेबल है देखो, 9 से 1, 9 से 10, अब 10 से 11, थोड़ा गैप, 11 से 12, अब 12 से 1, अब नहीं ये करके, और 1 घंटे का टेस्ट वाली क्लास लेकर के मटकते जाओ घर। अननेसेसरी इतनी क्लासेस है ना, ये गलत है, अपनी क्लास हटवा लो। ये तो सबके चेहरे ऐसे है ना, ऐसे कहते हो 2-4 ने बोला उनकी हंसी है, उन तो ऐसे हंसा है वे, हंसी तो आती है ना। ये आंखें यहाँ बेरड सी हो रही है, बेरड लड़ रही है, इसमें कुछ कुछ भर रहा है यहाँ से। ये आंखें खाली होनी चाहिए, यहाँ ऊपर नीचे खाली, जितनी नींद भरेगी इतना जो है यहाँ पर सूज जाएंगे, इनमें सूजन सी हो जाएंगी। अब बता कितने ने बोला आंखें अड़े जो ऐसी हो रही है, अब ऐसी रहेंगे तो फिर पूरा दिन यहाँ ऊँगते भले का दी लटका आ जाए जी। एनर्जी लेवल 0 से 20 जो मापा था, जो ये बात बहुत बार बता ली, एनर्जी लेवल 16, 17, 15 इतना रहना चाहिए। ऊँगने और लटकने का मतलब 8 पर है, 8 पर एनर्जी लेवल, जिंदगी में कुछ याद रहेगा ही नहीं। क्लास पूरी सुनी और ये पूछ लेना क्या पढ़ा था, बोले क्या पढ़ा था जी, पढ़ा तो ऐसे काम करते हैं। हाँ या ना? अपने टाइम टेबल को ऐसे करवाओ। मैं तुमसे डिस्कस करके गया था कि हम टेस्ट लेंगे और हर एक टीचर आएगा अपना पोर्शन जो है सॉल्व करवाएगा। मैडम आई यहां पर तुम्हें बहका लिया, अब मैं क्या करूं? तुम लोग जब ये प्लानिंग होती है स्ट्रिक्टली ये बोला करो, स्ट्रिक्टली ये है हमारा टाइम टेबल और इसके बाद टेस्ट। एक दिन टेस्ट हो रहा है, एक एक दिन सब टीचर सॉल्व करवा के जाएंगे, ये तरीका है। किसी दिन सुनील नहीं आया तो रीजनिंग लगी, इंग्लिश नहीं आया तो रीजनिंग लगी, मैथ नहीं आया रीजनिंग लगी, मैडम नहीं आई रीजनिंग, ऐसे लगी, बस रीजनिंग इतनी बतेरी।
रीजनिंग न्यू जर्नल में पूरी करवा कर रीजनिंग न्यू जर्नल में सीख के और यहाँ तो आना है, बस रिवाइज करनी है। जब भी अगली क्लास होगी तो ये 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं, जब भी अगली क्लास होगी तो ये रिवाइज करने हैं, बस बन गया काम। 1 नंबर के आदमी हैं। रोज अपने कोई आवे तुमने बका के न जाता रहे, फिर तुम सारे फेल हो जाओगे, फिर कह दियो हम तो ICS में गए थे जब भी फेल। ये बात मैंने 2-4 दिन 10 दिन 2-3 महीने पहले भी कही थी, फिर वही हाल हो गया। कंप्यूटर की क्लास भैया यार, अब जो पता नहीं जो है वो रीट के लिए आया था कोई राजस्थान के लिए बाहर के लिए कि कंप्यूटर आएगा उसमें, तो उसके लिए क्लास चालू हुई थी, उसके लिए वो खत्म हो गया ना, फिर इकोनॉमिक्स चालू हो गई। ऐसा है। सुनो मेरी बात सुन लो तुम लोग। टीचर का काम है अपना सिलेबस निपटवाना। हम तो निपटवा देंगे, तुम भी निपट के गिले। सिलेबस ना निपटा तुम निपट गए। हर क्लास में बैठी बैठी रोटी खा खाते नहीं सोए जा है, रिवाइज का टाइम ना मिलता। खावेगी कहते रोज खाऊं हूं। किसको बोला था? अच्छा मेरे तो कहा था, सही है। सपने में कहेगी फिर तू। आ गया ना सवाल तुम्हें? मेरी ये टाइप पूरी होली। इन तुम करे दोगे। ये अलग सवाल है ही भाई। वे सवाल संदीप ढूंढना है, ना मिले तो मेरे पास आ जाना। हाँ कल 9 बजे क्लास है तुम्हारी? ठीक है मैं बोल दूंगा 9 बजे क्लास लगेगी कल तुम्हारी। हैं क्या तो राजी होगी बोला है 9 बजे लागे।
हेलो फ्रांसिस, आज गारंटी बैच की क्लास नहीं होगी।